ऐसे ही बैठ जाऊँ? देखना इधर ही है उधर ही? देखना मुझे। अच्छा ऐसे ही, ठीक है। सही। कितने सवाल है? सवाल पूछते रहेंगे। अल्लाह माफ एंजॉय करे। करना। नॉर्थ नाजमाबाद। अभी मेरी तरफ। मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है क्योंकि एक यंगस्टर इतनी कम एज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और फिर इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट आपको मौका मिलता है, तो तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो चाहे कोई भी टीम हो, फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आई थिंक टॉप 3 बिग टीम्स इन द वर्ल्ड के अंदर आती है, तो उनके खिलाफ खेलना, उनको देखना, हमारी टीम किस तरह उनको मैनेज करके उनके खिलाफ जब हम खुद भी खेलेंगे, तो वो एक चीज़ एक्सपीरियंस करना आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। आई थिंक अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ना होती तो फिर शायद मैं इधर ना बैठा होता। आई नो, अब मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको एक रिवॉर्ड मिलता है जब डोमेस्टिक के अंदर करते हैं, क्योंकि मुझे खुद मिला भी है। तो आई थिंक उससे जो आपका जो माइंडसेट बनता है, फिर ऑब्वियसली आपका आई थिंक मेन चीज़ एक्सपीरियंस है। जितनी आप डोमेस्टिक खेलते हैं, जितनी आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आप खेलते हैं, तो उससे जो आपको सीखने को मिलता है, फिर वो आपकी आदत एक पक्की हो जाती है, जिसको फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ता है देन यू फॉल टू योर हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अच्छी बनी हुई है तो देन यू विल सर्वाइव। एंड आई थिंक स्पेसिफिकली रेड बॉल क्रिकेट मुझे जो सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, वो ना लिस्टें ने की थी, ना T20 ने की थी। इनफैक्ट मैं तो T20 इतने खेला भी नहीं था। मुझे सारी हेल्प की थी रेड बॉल के अंदर। ये रेड बॉल के अंदर पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है, रेजिलियंस ज़्यादा चाहिए होती है, टेक्निक आपकी नेचुरली पक्की हो जाती है। ऑब्वियसली ड्यूब्स के बॉल पे आप खेल रहे हैं, ग्रासी पिचेस के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट मौसम्स, सो मेनी वेरिएबल्स। तो आई थिंक अगर डोमेस्टिक क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे, तो अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हमसे नहीं हो रहा, सो वी कैन ओनली फॉल बैक टू डोमेस्टिक। उसके अलावा हम जितनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं अच्छी होगी, लेकिन जो एक मैच प्रैक्टिस, एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट आपको मिले डोमेस्टिक के अंदर, वो आपको कहीं नहीं। और ये तो सिर्फ फॉर्मेट चेंज होते हैं, बाकी तो हम वही खेलते। और जो जिस क्रिकेट की मतलब अगर T20 तो वो जो डिमांड करते हैं क्रिकेट उसी तरह खेलते हैं। अगर वनडे आ गया तो अब उसी हिसाब से खेलते हैं। एज अ प्रोफेशनल आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है, तो डेब्यू वाली जो फीलिंग होती है वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है। वो एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको हमेशा याद रहती है, आपके साथ हमेशा रहती है वो। तो उस टाइम जो मेरी फीलिंग थी वो बहुत, मतलब उस टाइम थोड़ा प्रेशर था, लेकिन जिस तरह मैं खेला था वहाँ बांग्लादेश में, उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक तो कॉन्फिडेंस मिला था कि जिस तरीके से मैं खेल रहा था वहाँ, तो उससे मैंने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही ली हैं। ये है कि रिग्रेट होता है कि सेट हो गया था, अच्छा खेल रहा था और अच्छी इनिंग उसको कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन ये है कि उससे मैंने सारी पॉजिटिव्स ली हैं और वही जो मेरा माइंडसेट है और वही जो मेरा कॉन्फिडेंस है, इंशाल्लाह वो मैं इस सीरीज़ में उसको कंटिन्यू करूँगा। And that's his 51st in ODI cricket for the young man. I think it's been going wonderfully great. I think जो मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि all of the coaches they're letting me be myself. वो मेरे बारे में कुछ चेंज नहीं करे, वो बस उनको एनहांस करें। इवन माइक हो गया, हनीफ भाई हो गए, तो उसके अंदर वो बस मेरी बैटिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और उसमें वो कहते हैं यू बी योरसेल्फ, जिस तरह आप खेलते आ रहे आप उस तरह ही खेलोगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे अंडरस्टैंड द क्रिकेट साइड ऑफ थिंग। जी बिल्कुल, PSL में तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था उन लोगों से, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर है वो। और दूसरी बात ये है कि हाँ बिल्कुल तैयारी तो बिल्कुल सही से जारी है। उनकी वीक पॉइंट्स का भी पता है, मानस हो गया, रायली हो गया, तो इन सबको हमें वीक पॉइंट का पता है। और हमारे ग्रुप में वीडियो भेजते तो हम उसको देख के जो वीक पॉइंट है उसको हम टारगेट करते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपकी तैयारी कैसी है, सही है, और आप हमेशा इन चीज़ों को एज ए अपॉर्चुनिटी लोगे, एज अ पॉजिटिव लोगे, तो आप अच्छा कर सकते हो। अगर मैं सारी चीज़ें हावी कर लूँगा, एक होता है प्रेशर, ज़ाहिर है आपको, आप जब नए आते हो आपको परफॉर्मेंस करनी है टीम के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपकी परफॉर्मेंस से टीम को हेल्प हो, तो उसका एक प्रेशर होता है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो मैं उसको इस तरह पॉजिटिव लेता हूँ। जब आप एज अ रुकी टीम में आते हैं तो आप देखते हैं कितने बड़े बड़े प्लेयर्स, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जल्द से जल्द ना जो आपके सीनियर प्लेयर, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर भाई, सलमान भाई, शाहीन भाई की तरह, तो आप उनसे, वो आपके लिए एक बेस्ट टाइम होता है कि आप उनसे सीखो, सही है, और अपने करियर को जल्द से जल्द बेहतर करो। तो मैं शाहीन भाई से और बाबर भाई से, उनका जो वर्क एथिक है, मतलब शाहीन भाई वेरी प्रोफेशनल, सो
तो मैच से पहले की जो उनकी रूटीन है, मैच के बाद की जो उनकी रूटीन है, और बाबर भाई का जो वर्क एथिक है और सलमान भाई का जो वर्क एथिक है, मतलब वो चीज़ें बहुत सीखने की हैं। और जो माइंडसेट, जिस माइंडसेट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, वो एक बहुत सीखने वाली चीज़ है। तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मुझे बैटिंग का टाइम मिले अगर सलमान भाई के साथ या किसी के साथ, तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, उनसे चीज़ें सीखूँ। पहले मैं सोचा था कि बाबर भाई के पास जाऊँगा उनसे एडवाइस वगैरह लेने, लेकिन बाबर भाई हमेशा खुद से ना कुछ कभी प्रैक्टिस में, कभी ऑफ द फील्ड कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। बेसिकली मैं शाहीन भाई से और सलमान भाई से क्वेश्चंस वगैरह करता रहता हूँ, उनसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा स्टाइल थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, मैं उस तरह किसी को कॉपी नहीं करता, लेकिन वन प्लेयर दैट आई ऑलवेज लुक्ड अप टू और आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग इवन इज ब्रायन चार्ल्स लारा। उनको मैं काफ़ी ज़्यादा देखता था, वो वेस्ट इंडियन प्लेयर मुझे बहुत पसंद था फॉर सम रीज़न, वो जो ओल्ड स्टाइल होता है, तो उनको ही मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ। ऑब्वियसली मॉडर्न बैटर्स यू पिक अप ऑन थिंग्स, लेकिन आई थिंक वो एक सेट मेरे आइडल हैं जिनको मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। Nicely struck. What a sweet shot that is. Brian Lara would have been very happy with that shot. No, honestly, this series, I don't think there's any pressure because again, I've experienced that in Bangladesh, and I think for me, जब मैंने PSL के अंदर भी किया, काफ़ी प्लेयर्स जो यहाँ पे हैं वो PSL के अंदर भी थे, उनके खिलाफ भी रन्स किए, तो वो फिर एक थोड़ा टोन डाउन हो जाता है, जो एक्साइटमेंट लेवल होता है। तो उसके बाद फिर देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट मोर एज अ गेम ऑफ क्रिकेट, क्या रैंड बाकी क्रिकेट ही खेल रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ को बंदा एंजॉय करे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर खेलना आपको पता है क्राउड्स कितने मज़े के होते हैं जब हाउसफुल होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बस चीज़ें सिंपल रख के बस क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे, बैट एंड बॉल पे।